हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर चलना है। और इस संगम युग का, ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें भगवान आकर हमें स्वयं परम सुख दे रहे हैं, हमें अतीन्द्रिय सुखों में मग्न होना है, प्रभु प्रेम में मग्न होना है, उसके ज्ञान चिंतन में मग्न होना है। सभी इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने को तैयार करें। कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो कर नहीं पाते। हम ये कहेंगे कर नहीं पाते, ये नहीं कहो करने के लिए समय नहीं देते। यह व्यर्थ ज़्यादा रहता है, व्यक्त भाव सारे दिन में ज़्यादा रहते हैं, व्यर्थ भाव ज़्यादा रहते हैं। देखना, सुनना, बोलना, कर्म में अति व्यस्तता, समय ही न देना, तो अनुभव कैसे होगा। सारा दिन अच्छे अभ्यास करते रहें कुछ कुछ, तो स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। बहुत बार ये बात आ चुकी है, मुरलियों में भी आ चुकी है। तो देखिए, हमारी मग्न अवस्था का बहुत प्रत्यक्ष और सुंदर यादगार है कि महाविष्णु शेष शैया पर सागर के बीच विराजमान हैं। देखो अपना सीन, ये हम सब की मग्न अवस्था की बात है। सांप जो जहरीले हैं, 5 दिखाते हैं अधिकतर, उन 5 को यानी विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने मित्र बना लिए। शेष शैया बन गए, वो आराम का साधन बन गए। तो जब आत्मा इन विकारों से मुक्त हो जाती है तो उसके जीवन में, मन में आराम ही आराम रहता है। सोने वाला आराम नहीं, अतीन्द्रिय सुखों वाला आराम। गीता ज्ञान में मग्न दिखाए हैं, वहाँ बैठे आप देखो, विष्णु जी को देखो, कहीं और देख रहे हैं, अर्थात पालना कर रहे हैं सबकी सकाश देखकर। उनका ध्यान अपने पे नहीं, दूसरों पर बहुत ज़्यादा है, जिनको उनकी मदद चाहिए। चारों ओर सागर है, सागर में लहरें होती हैं, लेकिन वो उनसे निर्लिप्त हैं। लक्ष्मी चरणों में है, अर्थात अथाह धन संपदा, ईश्वरीय खजाने सब उनके पास हैं। तो हम सभी प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएं, उसके ज्ञान चिंतन में मग्न हो जाएं। ज्ञान चिंतन का अर्थ है सुदर्शन चक्रधारी बन जाएं, जो विष्णु जी के हाथ में दिखाया गया है। विचार करें हम क्या थे, उस स्वरूप को सामने लाकर उसमें खो जाएं। भक्ति में हमारे द्वारा क्या क्या होता रहा, उस स्वरूप में मग्न हो जाएं। बाबा की प्राप्तियों को, उसके वरदानों को याद करें, उसने हमें क्या क्या दिया। इस तरह सोचें, जिसने हमें सत्य राह देकर, सत्य ज्ञान देकर मंजिल की सरल राहें दिखाई, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया, जीवन की सारी कठिनाइयाँ समाप्त कर दी, कुछ भी ढूंढना बाकी नहीं रहा, कुछ भी मन में डाउट नहीं रहा ये करेंगे तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस मुक्ति की, जिस स्वर्ग की जन्म जन्म से कामना करते आए, उसको हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बना दिया। देखो, मुक्ति के लिए तपस्वी कितनी मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा वो तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हें अपने परम धाम पहुंचना है, बस योग बल से अपने विक्रम विनाश करो, आत्मा पावन बनेगी, अपने घर पहुंच जाएगी। स्वर्ग जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है इस संसार की, जहाँ सब कुछ भरपूर है, मनुष्य देवता है, उसमें जाने का हमारा मार्ग क्लियर कर दिया, राह दिखा दी। तो उससे हमें क्या क्या मिला,
उसको याद करके, उसको शुक्रिया करते हुए हम उसके प्रेम में मग्न होने का रोज एक बार सवेरे सवेरे अनुभव करें। उसका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होगा और बाबा हमारी इस मग्न अवस्था को देखकर बहुत प्यार के फूल बरसाएगा। ओम शांति।